पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स भेजने की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ममता बनर्जी की ये मांगे उस वक्त आई है जब बांग्लादेश में अगस्त से जारी हिंसा के बीच जहां एक स्टूडेंट लेड रिबेलियन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटने पर मजबूर होना पड़ा और सेना ने सत्ता संभाली। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि इस्कॉन के कम से कम 3 हिंदू पुजारी गिरफ्तार किए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा, हमारे परिवार, संपत्ति और प्रियजन बांग्लादेश में हैं। हम इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस मामले में जो भी रुख अपनाया जाएगा उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हम दुनिया में कहीं भी धार्मिक आधार पर हो रही एट्रोसिटीज की निंदा करते हैं और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से इंटरवेंशन करने की अपील करते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कहा कि उन्होंने इस्कॉन कोलकाता यूनिट के प्रमुख से बात की है और अपनी सिंपैथीज और सपोर्ट व्यक्त किया है। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर बांग्लादेश में इंडियंस पर हमला होता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने लोगों को वापस ला सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मुद्दों को यूनाइटेड नेशंस से उठाकर पीस कीपिंग फोर्स भेजने का काम कर सकती है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, लेकिन जब बांग्लादेशी मछुआरे गलती से इंडियन वाटर्स में घुस आए थे या फिर जब बांग्लादेशी ट्रोलर डूबा था तो उनकी सरकार ने उन्हें बचाया और उनका अच्छे से इलाज किया था। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से इस मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसके बाद विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की अस्थायी सरकार से रिलीजियस माइनॉरिटीज की सुरक्षा की अपील की थी। इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में हिंदूज के खिलाफ बढ़ती वायलेंस और रिलीजियस एट्रोसिटीज और रिलीजियस साइट्स पर हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई थी। एस जयशंकर ने पार्लियामेंट को बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को गंभीरता से लिया है और ये जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है कि वो अपने नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश की अस्थायी सरकार ने यह भी कहा था कि हर बांग्लादेशी नागरिक, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, उनके पास अपने रिलीजियस रिचुअल्स करने और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इस्कॉन के 2 पुजारी शनिवार को बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए थे और बांग्लादेश की अस्थायी सरकार के अनुसार इन गिरफ्तारियों के साथ 2 डिवोटीज को भी गिरफ्तार किया गया था और एक तीसरा व्यक्ति जो एक गिरफ्तार पुजारी का सेक्रेटरी था, लापता हो गया है। पिछले हफ्ते चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार किया गया था। वो इस्कॉन के एक पूर्व मेंबर थे जिन्हें ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सेडिशन यानी राजद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया था। इस गिरफ्तारी को बांग्लादेश सरकार ने मिसकंस्ट्रूड बताया है। धार्मिक समूह के सदस्यों की गिरफ्तारी और हिंसा ने बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, जिसमें ढाका और चट्टोग्राम जैसे शहर शामिल हैं। प्रोटेस्टर्स अल्पसंख्यकों के लिए स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन और एक स्पेशल मिनिस्ट्री की मांग कर रहे हैं। इतिहास में 1971 के लिबरेशन वॉर के समय बांग्लादेश की जनसंख्या का लगभग 22% हिस्सा हिंदू था, लेकिन अब ये घटकर केवल 8% रह गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।